समधी जी, दहेज के सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। अरे, अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है। थोड़ा जल्दी करो और सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो, कोई टूट फूट ना हो जाए। दिनेश लाल जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया प्रिया की शादी थी और विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में दिनेश लाल जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे दिनेश लाल जी, अभी यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है। सोचा बच्चों को समझा दूँ। अरे बच्चे सब कर लेंगे। अब तुम चलो, समधियों को तिलक कर विदा करो। वह लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो तुम्हारे सामने ही पढ़ ले। दुल्हन के परिवार के तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है, का सामान खोल सके। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर दिनेश लाल जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, वरुण जी और उनके सभी रिश्तेदार दिनेश लाल जी का इंतजार कर रहे थे। दिनेश लाल जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पर्ले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं। दूल्हे के फूफा जी ने कहा, बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख ले कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप है कि माने ही नहीं। अब की बार वरुण जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में ही पर्ले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान दिनेश लाल जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। दिनेश लाल जी कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बना करके वरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नकदी वरुण जी को सौंप दिए। वरुण जी ने नगद उसी समय दिनेश लाल जी के हाथ में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, यह आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं। इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। दिनेश लाल जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे ही सही, लेकिन वरुण जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन कर दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और ओरिजिनल आपके पास रखिए और कॉपी हमें भी दीजिए। यह सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि यह नया समधी पागल तो नहीं है, बड़ा शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, प्रिया की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर दिनेश लाल जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वह कानाफूसी की आवाज़ें वरुण जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर दिनेश लाल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखिए दिनेश लाल जी, आप घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई।
आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धाराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चिथड़े कर देते हैं और इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। वह हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के और यह सजेशन आपने ही दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर दिनेश लाल जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वह दिन जब वरुण जी अपने बड़े बेटे मुकेश का केस लेकर उनके पास आए थे। मुकेश की पत्नी संजना मुकेश के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में मुकेश और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि वरुण जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना वायरस काल में थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि संजना के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते हैं कि हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगाने से वरुण जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। वरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। दिनेश लाल जी वकील थे, तो उनका केस दिनेश लाल जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ आ गया था कि वरुण जी झूठ नहीं बोल रहे हैं और काफ़ी सिद्धांतवादी भी हैं। वह संजना के रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान ही दिनेश जी वरुण जी के छोटे बेटे अमन से मिले और उन्हें अपनी प्रिया के लिए पसंद आ गया। सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से दिनेश लाल जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। दिनेश लाल जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने, वरुण जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चे पर साइन कर दिए। फिर उनकी फोटोकॉपी कराकर फोटोकॉपी वरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद प्रिया की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि वरुण जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है और माफ़ करना दोस्तों, यह इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं है। पर आज की स्थिति को देखते हुए दिनेश लाल जी और वरुण जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपकी सोच कुछ और मेरी सोच कुछ और। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।